बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतुहात का सिलसिला जारी है और 3 मैचेस हमने और जीतने हैं सिर्फ स्कॉटलैंड से, और उसके बाद एक गालिबन ऑस्ट्रेलिया ही आएगा या साउथ अफ्रीका भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इम्कानात हैं कि ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम सेमीफाइनल खेलेंगे और फिर फाइनल हमें खेलना पड़ेगा या तो न्यूजीलैंड से या इंग्लैंड से। अफ़गानिस्तान भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है, अभी तक हमें इसका आइडिया नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान ने और इंडिया ने जो मैच खेला है, पूरे वर्ल्ड कप का मज़ा ख़राब करके रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे वर्ल्ड कप का। यानी जिस वर्ल्ड कप के ऊपर आप उंगलियां नहीं उठा सकते थे, आपको लगता था कि ये कोई 2 नंबरी नहीं हो रही, अच्छा टूर्नामेंट है, अच्छे तगड़े मैचेस हो रहे हैं, वहीं पे अफ़गानिस्तान ने इंडिया के साथ एक ऐसा मैच खेला कि पूरे वर्ल्ड कप के ऊपर अब लोग उंगलियां उठा रहे हैं। एक फिक्स मैच क्लेम किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, सारे कह रहे हैं कि ये मैच फिक्स था, पहले से तय था, क्या होगा कैसे नहीं होगा। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और कुछ चीज़ें अब मैंने अपने सोर्सेज से, अब इतना लेट वीलॉग किया है तो इन्फॉर्मेशन तो आपको निकाल के देनी थी। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, इवन अफगानिस्तान के अंदर हुई, वो लोग जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ माजी में काम करते रहे हैं और कुछ लोग जो आजकल उनसे राब्ते में हैं और उनके बहुत करीब हैं, वो लोग जो दुबई में मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मशकूक चल रही हैं। ऐसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। अफगानिस्तान की टीम थोड़े दिन पहले जब पाकिस्तान के साथ खेल रही थी तो ऐसे खेल रही थी जैसे जंग लगी हुई है, बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल थी। यहाँ पे एक ये तस्वीर है मेरे पास, ये तस्वीर आप देखें, मैच फिक्सिंग एक हाथ के ऊपर लिखा हुआ है और नीचे खिलाड़ियों को कंट्रोल किया जा रहा है। बस ऐसे क्लेम आ रहे हैं कि ये खिलाड़ी सारे कंट्रोल किए गए थे, पहले से तय था कि कैसे होगा क्या होगा। इंडिया की वो टीम जो पाकिस्तान से बहुत बुरी तरह पहला मैच हार गई, यानी भारत ने ये प्लान किया था, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, वो लोग 1 महीने से वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें लगा कि वो पाकिस्तान को जल्दी से मैच हरा के पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस खत्म कर देंगे और फिर पाकिस्तान लगातार हारता चला जाएगा। लेकिन वही चीज़ भारत के साथ हो गई। पाकिस्तान ने 10 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त दी और पाकिस्तान ही इस पूरे ग्रुप के अंदर एक ऐसी टीम है जो भारत के इन्फ्लुएंस में या उनके दबाव में नहीं थी। और शायद इस पूरे टूर्नामेंट में एक एलियन टीम मौजूद है, एक ऐसी टीम जो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, एक ऐसी टीम जो खालिसतन क्रिकेट खेल रही है, एक ऐसी टीम जो ग्रुप बंदी के अंदर किसी का लिहाज नहीं करना जानती, जो रियली क्रिकेट खेल रहे हैं, ताल्लुकात सबसे रखना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट की कीमत के ऊपर नहीं। अब ये हुआ क्या है, ये तस्वीर आपको बता सकती है। ये जो एक पंजा है जो कंट्रोल कर रहा है सारे खिलाड़ियों को। अब ये एक और तस्वीर आप देखिए, ये अफगानिस्तान का खिलाड़ी रो रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, शोएब मलिक उसको दिलासा देके चुप करवा रहे हैं कि चुप हो जा मेरा भाई, अगली दफा नहीं मारूंगा। ये शोएब अख्तर उसको दिलासा दे रहे हैं, उसको चुप करवा रहे हैं कि चुप हो जा। और अफगानिस्तान का खिलाड़ी इतनी बुरी तरह रो रहा है कि उसने अपनी शर्ट में अपना मुंह छुपा लिया है, अपने आंसू पोंछ रहा है। और पीछे जो अफगानिस्तान का कैप्टन है मोहम्मद नबी, वो भी बहुत अफसरदा और दुखी दिखाई दे रहा है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए। शोएब मलिक चुप करवा रहे हैं, लेकिन यही खिलाड़ी, ये दूसरी तस्वीर देखिए आप, यहां पे इंडियन प्लेयर के साथ मैच हारने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट, खुशी, रौनक और ऐसे मुक्के के साथ मुक्का मिला के वो सेलिब्रेट कर रहा है कि इंडिया मैच जीत गया। अब यही खिलाड़ी पाकिस्तान से मैच हारने के बाद इसी वर्ल्ड कप में रो रहा है, और यही खिलाड़ी इंडिया से मैच हारने के बाद इसी वर्ल्ड कप में खुश हो रहा है और उसकी खुशी छुपाई नहीं जा रही, बल्कि इंडियंस के साथ मिलकर वो सेलिब्रेट कर रहा है। तो क्यों ना लोग सवाल उठाएं? फिर सवाल तो उठेगा। अब जब रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो वो रोने की तस्वीर भी आप देख लें अफगानिस्तान के खिलाड़ी की, ये देखें, गले लगा के चुप करवाना पड़ रहा है। और वो ये कह रहे थे कि बड़ा सख्त वक्त था, पाकिस्तान से हमें जीतना चाहिए था, ये मैच हम नहीं हार सकते। पूरी मैच को एक जंग बना के रखा हुआ था। जहां सिंगल होती थी वहां अगर भाग के डबल ले लिया ना पाकिस्तानियों ने, तो उसके ऊपर भी अफगानी एहतजाज करते थे, गुस्सा करते थे कि ये कैसे हो सकता है, पकड़ो इनको, ये कैसे आगे निकल सकते हैं, ये कैसे दूसरा स्कोर ले सकते हैं। और इंडिया से पकड़ पकड़ के चौके हो रहे हैं और इंडिया से छक्के खा के भी वो खुश हो रहे हैं। यानी इंडियन बैट्समैन छक्का लगाता था, ऐसा लगता था सेलिब्रेशन अफगानिस्तान के कैंप में हो रही है, रिलैक्स। और एक और बंदा आपको दिखाता हूं जो बड़ा रिलैक्स था, ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है जी। पाकिस्तान के साथ मैच खेला, मुंह फूला हुआ, आंखें चढ़ी हुई हैं, तेवरियां जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं, बहुत ज्यादा उदास, परेशान,
पाकिस्तान ऐसी टीम में बात ही नहीं सुनती, मैच ही नहीं फिक्स करती और लिहाज भी नहीं करती। और फिर पाकिस्तान ने कुटापा चढ़ाया तो ये ऐसा मुंह बना हुआ था। अब यही जो सूरत है, जब ये अफगानिस्तान के मैच में आई तो ये जनाब सो रहे हैं। देखें, रिलैक्स, आज तो सोने का दिन है, आराम करने का दिन है। मैच तो हम जीते हुए हैं, इस बुनियाद पे नहीं कि टीम बड़ी सौखी है और आसान है, इस बुनियाद पे कि हमारा तय हो चुका है, ऐसा लगता है। यानी ये सारी चीजें गवाही दे रही हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा था जो नॉर्मली नहीं होता। एक क्लेम तो ये भी आ रहा है कि जो भारतीय कैप्टन है, जब टॉस हुआ और अफगानिस्तान जीता तो भारतीय कैप्टन ने अफगानिस्तान के कैप्टन को यह कह दिया कि यू विल बॉल फर्स्ट, क्योंकि इंडिया चाहता था कि उसकी इज्जत जो है वो वापस रिकवर हो। और वो इज्जत ऐसे ही रिकवर होती थी कि अफगानिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग करें, जैसे कि पहले बैटिंग करके 2 दफा मैच हारे हैं, इस मरतबा पहले बैटिंग करके वो मैच जीतें ताकि उनकी इज्जत पूरी तरह बहाल हो। कुछ और चीजें हैं, अदाद शुमार के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अफगान एक्चुअली कर क्या रहे हैं। अफगान क्रिकेट बोर्ड और उसके लोग, ये ज्यादातर लोग वो हैं, जो खिलाड़ी भी वही हैं जो अशरफ गनी के दौर के अंदर से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सारे वही लोग हैं जिनका अशरफ गनी से और साबिक अफगान हुकूमत से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये नए अफगानिस्तान को या अफगानिस्तान की नई हुकूमत को अब तक दिल से तस्लीम नहीं करते। ये लोग इंडियंस के बहुत करीब हैं और पाकिस्तानियों से बहुत दूर हैं। इनकी मेंटेलिटी बिल्कुल अशरफ गनी वाली है। हमने इनको भाई का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको मैच हारने के बावजूद अच्छा खेलने पर मुबारकबाद पेश की, लेकिन ये फिर भी इंडिया के हैं, ये फिर भी इंडिया के साथी हैं और इंडिया को सपोर्ट करते हैं। कैसे? वो आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल ही गया कि वो लड़ने ही नहीं आए थे, वो तो मैच हारने आए थे। जो उनका बेहतरीन एक बॉलर था मुजीब, उसको लेकर ही नहीं आए। यानी जो अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर था, जो शुरू से सबको मुसीबत में डाल रहा था, जिसने हिलाकर रख दिया था पूरी की पूरी क्रिकेट को इस वर्ल्ड कप में, उसको खिलाया ही नहीं। और राशिद को इन्होंने खिलाया और राशिद ने जो स्टेटमेंट दिया पहले वो तो आप सुन लें, आपको बड़ा मजा आएगा। राशिद ने कहा कि वर्ल्ड कप T20 में भारत के खिलाफ मैच में शिकस्त से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पाकिस्तान से हारने पे आपको फर्क पड़ता था, इंडिया से हारने से आपको फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि एक टीम के तौर पर हमें भारत से शिकस्त से ज्यादा असर पड़ेगा। हम जानते हैं कि भारत बेहतरीन टीमों में से एक है, पाकिस्तान नहीं थी। हाँ, हमारी तैयारी वही है, ज़हनियत वही है और अमल करना भी हम जानते हैं। उन्होंने कहा न्यूजीलैंड से मैच जो है हमारा क्वार्टर फाइनल बन गया, वो तो बन ही गया, सारी दुनिया को पता है। तो अब ये राशिद खान का एक मुतमईन स्टेटमेंट है, वो आपके सामने आ गया। और कल बॉलिंग भी देख ली राशिद खान की कि जब वो लाइन से हट के बॉलिंग करना चाहे, ये IPL वाली बॉलिंग हो रही थी। पहले से तय था कि बॉल मुंह में आएगा। और जब आप रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को जो रोजाना कई घंटे क्रिकेट खेलता है, जब आप उसको सारे बॉल मुंह में देना शुरू कर देंगे तो वो उठा के बाहर नहीं फेंकेगा तो और क्या करेगा? अगर अब भी बाहर नहीं फेंक सकता मुंह में आने वाले बॉल को तो आप आंखों पे पट्टी बांध देना इन बैट्समैन के, तो जब से ये क्रिकेट खेल रहे हैं उठा उठा के बाहर फेंकेंगे। पाकिस्तान को टफ बॉलिंग, पाकिस्तान को स्विंग बॉलिंग, पाकिस्तान को बेहतरीन लाइन और लेंथ, अच्छी फील्डिंग, तगड़ी बैटिंग, और इंडिया के खिलाफ हर चीज सैक्रिफाइस। ऐसा लगता था कि तय करके पीछे बॉल दिया है, ऐसा लगता था कि तय करके इशारों के साथ आगे बॉल दिया है। ये IPL वाली क्रिकेट हो रही थी, IPL वाली बॉलिंग हो रही थी जो इंडिया वहां पे करता है। एक्चुअली ये अफगान प्लेयर्स ने किया क्यों? उनको ये लगता है कि उनका मुस्तकबिल इंडिया के साथ है। ये जो अफगान प्लेयर इस वक्त मौजूद हैं, इनके करीबी जराए ये बताते हैं कि ये सब आजकल ये डिस्कशन कर रहे हैं कि इन्होंने किस किस मुल्क में जाके सेटल होना है। इनमें तो कुछ ऐसे हैं जो इंग्लैंड जाके काउंटी क्रिकेट खेलना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको उनकी फैमिली समेत वीज़ा मिल जाएं, वो इंग्लैंड में जाएं, वहाँ की नेशनैलिटी लें और वहाँ पे क्रिकेट खेल के बाकी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारें। इनमें तो कुछ ऐसे हैं जो इंडिया जाना चाहते हैं और इंडियन पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि IPL के थ्रू वो इंडियन क्रिकेट का हिस्सा बने और फिर इंडिया के अंदर अपना नाम पैदा करते रहे और वहाँ पे पैसा कमा के अपनी ज़िंदगी गुजारें। इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो वापस अफगानिस्तान में नहीं जाना चाहते। यानी मैं आपको कुछ सबूत दे देता हूँ कि मैच कैसे हारे। मोहम्मद नबी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, 1 ओवर किया, सिर्फ 7 रन खाए, दोबारा ओवर ही नहीं किया। इंडियंस नहीं मार पा रहे थे या वो नहीं चाहता था कि वो अपने आप को ज्यादा एक्सपोज करे, वो दोबारा बॉलिंग पे ही नहीं आया। भाई तुम अच्छा बॉल कर रहे हो, दोबारा बॉलिंग करो। करीम जन्नत 1 ओवर में 7 रन खाए, एक खिलाड़ी को भी आउट किया। वाहिद विकेट इस खिलाड़ी ने ली है, एक विकेट जो वाहिद ली है वो इस खिलाड़ी ने ली है, करीम जन्नत ने। इसको दोबारा बॉलिंग ही नहीं दी। यहां से आप अंदाजा करें। फिर मुजीब को लेकर ही नहीं आए। फिर 1-15 की एवरेज से स्कोर खा रहा है एक बॉलर नवीनुल हक, और उसको पूरे 4 ओवर करवाए हैं। जो 40 खा रहा है, जो 50 खा रहा है, जो 59 खा रहा है,
उनको पूरे पूरे 4-4 ओवर करवा दिए, और जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जिनको मार नहीं पड़ रही, उनके ओवर रोक लिए। ये तो थी उनकी एक प्लानिंग। फिर फील्डिंग, बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीजें आपने देख ली। भारत को ये मैच जीतना था कम से कम 63 रन से, यानी अगर वो 63 रन से जीतते तो उनका एवरेज जो है वो पॉजिटिव हो जाता, जो रन रेट है। कम से कम 63 रन से जीतने पे भारत का जो है वो उनका पॉजिटिव में आ जाता रन रेट, जो नेगेटिव में चल रहा था। तो अफगानिस्तान के साथ उनकी ये कमिटमेंट थी कि कुछ करके हमें पॉजिटिव में लेकर आओ। और अफगानिस्तान, देखें, ये बातें सोशल मीडिया में पहले से हो रही थी कि क्या इंडिया 63 से जीत पाएगा, क्या इंडिया 60 स्कोर से ज्यादा के मार्जिन से जीत पाएगा। तो फिर वो 66 से जीते हैं, बहुत करीब करके दिया है, लेकिन उनको वो दिया जो भारतीयों को चाहिए था। उसके बदले में मिलेगा क्या? आईपीएल। उसके बदले में मिलेगा क्या? पैसा। उसके बदले में मिलेगा क्या? बहुत सारी एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे स्पॉन्सर्स। अब आईसीसी भी बहुत ज्यादा मजबूर है। वो क्यों मजबूर है, मैं आपको बताता हूं। आईसीसी का प्रॉब्लम यह है कि उनके ज्यादातर स्पॉन्सर्स इंडिया से हैं। अगर इंडियन टीम बीच में से निकल जाती है तो वो स्पॉन्सर्स अपने हाथ खींच लेते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्पॉन्सर्स के साथ, ये बहुत पहले हो जाते हैं, लेकिन फुल पेमेंट्स नहीं होती, बहुत सारी चीजें होल्ड पर होती हैं। फिर ये कंपनीज तंग करती हैं। वो ये चाहते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल, फाइनल तक जाए, क्योंकि इंडिया अगर सेमीफाइनल, फाइनल तक जाएगा तो इंडिया की एक बहुत बड़ी मार्केट और एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप, वो सारी की सारी इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ी रहेगी। तो इसलिए इंडिया को ये मैच इस तरीके से जितवाया गया है कि उसमें वो पॉजिटिव रन रेट के अंदर भी आ गए हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल को खेल सके इंग्लैंड के खिलाफ। ये तासुर अब बनना शुरू हो गया है। लेकिन सिचुएशन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो भी बड़ी दिलचस्प है इस वक्त। अब हर हाल में अगर इंडिया ने सेमीफाइनल खेलना है तो पहले तो देख लें, इंडिया ने खेलना है तो करना क्या होगा। सबसे पहले अफगानिस्तान को यह चाहिए कि वो न्यूजीलैंड को मैच हरा दे, और न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान मैच हराए बड़े क्लोज मार्जिन से, ज्यादा वो मार्जिन से ना हराए, क्योंकि इससे अफगानिस्तान का रन रेट ऊपर चला जाएगा। दूसरा, इंडिया बहुत बड़े बड़े 2 मार्जिन हासिल करे, नमीबिया के खिलाफ और स्कॉटलैंड के खिलाफ। बहुत बड़े बड़े मार्जिन से 2 मैचेस जीते और अपने रन रेट को ऊपर लेकर आए, और अफगानिस्तान बहुत थोड़े से मार्जिन से न्यूजीलैंड से मैच जीत जाए। फिर तो इंडिया आ सकता है सेमीफाइनल में। लेकिन न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से मैच क्यों हारेगा? न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को मैच हराने की पूरी कोशिश करेगा। न्यूजीलैंड भारत की बातों में आके 1-2 मरतबा अपने आप को जलील करवा चुका है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो इस वर्ल्ड कप को यूं जाने देगा। वो अफगानिस्तान को हराने की कोशिश करेगा। अब उसके लिए भी तैयारी हो रही है। वहां आईसीसी में बीसीसीआई का जो बड़ा रोल है ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, वो अब नजर आ रहा है। वो कर ये रहे हैं कि एक स्पिन बॉलर्स की विकेट बना रहे हैं। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो नेक्स्ट मैच होने जा रहा है, जो मैच एतवार के रोज होगा, अबू धाबी में होगा, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मेरी बात आप याद रखिएगा कि स्पिन बॉलर्स के लिए बड़ी खौफनाक विकेट तैयार की जाएगी, कि जहां स्पिन बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर सकें। अफगान बैट्समैन फिर भी स्पिनर्स को खेल लेते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए स्पिनर्स को खेलना थोड़ा मुश्किल है। तो स्पिन बॉलर्स के लिए एक विकेट तैयार की जा रही है जानबूझकर। इसमें इंडिया का और आईसीसी का दोबारा इन्फ्लुएंस है। न्यूजीलैंड के लिए जाल बिछाया जा रहा है। क्या न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से मैच हार जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। न्यूजीलैंड के लिए सर्वाइवल का मामला है। दोबारा कहूंगा कि टॉस उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो नाजरीन, ये है सिचुएशन और ये है क्रिकेट, और ये है पाकिस्तान की वफादारियों का सिला, कि पाकिस्तान से खेलते हैं तो जैसे जंग हो रही है, और इंडिया के साथ खेलते हैं तो ऐसे जैसे आपस में दोस्ताना मैच हो रहा है। मेरे ख्याल में एक हद होती है। ये अशरफ गनी एंड पार्टी जहां पे भी होंगे ना, और जब तक होंगे, ये ऐसे ही करेंगे। बहरहाल मर्जी है इनकी। अभी भी जो चांसेस हैं ज्यादा वो अफगानिस्तान के और न्यूजीलैंड के हैं। इंडिया को चांस बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े मार्जिन से 2 मुल्कों को हराना पड़ेगा। उसके लिए इंडियंस की मर्जी की विकेटें बनानी पड़ेंगी। इंडियन बैट्समैन को 200, 250 स्कोर करना पड़ेगा। दूसरी टीमों को 125 के अंदर आउट करना पड़ेगा। वो बड़ी लंबी गेम है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि इंडिया आ जाए पाकिस्तान के साथ फाइनल में एक दफा फिर आ जाए, जरा फिर देखते हैं इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।